सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल आप सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर सेशन में जो है डेडिकेटेड टू आईआईटी जैम स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है बायो मैथमेटिक्स। बायो मैथमेटिक्स को आप मैथमेटिकल बायोलॉजी भी बोल सकते हो। तो आइए समझते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे हम, जो आने वाले आईआईटी जैम में हमें मदद करेगा। शुरू करने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका नाम है मक्का ऑफ लाइफ साइंसेस। अगर आप टेलीग्राम में जाएंगे अपने, वहाँ पे सर्च करेंगे ये, तो आपको मेरा ग्रुप नज़र आएगा और आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है दिमाग में, व्हाट इज़ बायो मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल बायोलॉजी। बायो मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। यानी मैथमेटिक्स के जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, मैथमेटिक्स के जो मॉडल्स हैं, उनकी सहायता से बायोलॉजिकल फिनोमेना को समझने को कहते हैं बायो मैथमेटिक्स। आईआईटी जैम के सिलेबस में बायो मैथमेटिक्स आती है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं, जिसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। तो आइए हम इसी पे कुछ चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बेसिकली 3 डायमेंशनल का मतलब आपका यही हो गया कि स्पेस में जो आपके 3 एक्सेस बनते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। तो इसी तरह मान लीजिए बायोलॉजी में कोई प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, या कोई भी सेल है, वो 3D में क्या अपनी पोजीशन को एक्वायर करता है विद रेस्पेक्ट टू अदर पोजीशन और विद रेस्पेक्ट टू अदर प्रोटीन। इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री में। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ अ स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट। ये स्क्वायर शेप जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में, यानी स्पेस के अंदर ये 3 डायमेंशन दिखाता है। एक होता है एक्स एक्सिस पे, एक होता है वाई एक्सिस पे, दूसरा होता है, थर्ड होता है जेड एक्सिस पे। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। कोऑर्डिनेट्स में इसके 3 पॉइंट होंगे, एक्स 0 0। एक्स का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, यानी वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। उसी प्रकार अगर पॉइंट वाई पर है तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 y 0। और इसी प्रकार अगर वो z एक्सिस में है पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 0 z। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट आपके कहलाएंगे x 0 0। कोई पॉइंट b पॉइंट मान लो, ये आपका y एक्सिस पे है, ठीक है, यहाँ y आना, यहाँ पे y कर देता हूँ मैं, y एक्सिस पर है तो वो बनेगा 0 y 0। और अगर कोई पॉइंट आपका लेट अस से पॉइंट C z एक्सिस पे है तो बनेगा 0 0 z। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट वो दे देगा और उनके बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करने को बोलेगा। तो देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे x1 y1 z1। ये स्पेस में है, इसके कोऑर्डिनेट x1 के हैं, y1 के हैं, z1 के हैं, तीनों तरह के, क्योंकि वो स्पेस के अंदर है। उसी प्रकार है पॉइंट Q, इसके अपने पॉइंट कोऑर्डिनेट बन रहे हैं स्पेस में, x2 y2 z2। स्पेस का मतलब हो सकता है सेल के अंदर हो, वो साइटोसोल में, न्यूक्लियस में, कहीं पर भी हो। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, तो इसका एक फॉर्मूला होगा, आपको फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला है अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और इस पूरे को आप अंडर रूट कर देंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, एक एग्जाम्पल है आपके सामने। एग्जाम्पल है कि ए रिसर्चर स्टडीइंग द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ अ हार्मोन एपिनेफ्रिन टू इट्स जीपीसीआर, दैट इज द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो एक रिसर्चर है जो कि एक हार्मोन है एपिनेफ्रिन, उसका इफेक्ट देख रहा है एक रिसेप्टर पर जो कि है जीपीसीआर। क्योंकि आपको पता है एपिनेफ्रिन जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे बाइंड करता है। आगे ये कहता है द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एपिनेफ्रिन एंड द जीपीसीआर आर। तो इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इन्हें दे दिए हैं, दोनों के, रिसेप्टर के भी और एपिनेफ्रिन हार्मोन के भी। क्या दिए हैं? हार्मोन के दिए हैं 543, रिसेप्टर के दिए हैं 1086 रेस्पेक्टिवली। आगे बोलता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द हार्मोन एंड रिसेप्टर विल बी। अब आपको बताना है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी।
तो सिंपल है, आपको फॉर्मूला तो पता ही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अगर आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। आपको सबसे पहले गिवन देखना होगा, क्या गिवन है। आपके पास एपिनेफ्रिन के कोऑर्डिनेट हैं, जीपीसीआर के कोऑर्डिनेट हैं। दैट इज एपिनेफ्रिन के है 543, ये हो गया x1 y1 z1। उसी प्रकार हो गया जीपीसीआर के 1086, ये हो गया x2 y2 z2। ठीक है, पहले आप इन्हें x1 y1 की फॉर्म में लिख देंगे, x y z की। फिर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है दोनों पॉइंट का अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, फॉर्मूले में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं x2 माइनस x1 यहाँ पर है 10 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 69 प्लस 9। और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 50। और 50 के अंडर रूट को अगर आप और ज़्यादा बेटर वे में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली। अब इसे ही अगर आप क्वेश्चन में ढूंढोगे ऑप्शन में, तो ये आपको नजर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हो सकता है कुछ और आंसर भी हो, इसको रिजॉल्व करके आए। क्लियर? तो एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आप सभी लोगों को। वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को आंसर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है पीडीएफ में। आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो क्लास मैं ले रहा हूं अभी, इसके नोट्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ डाउनलोड होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, शुरू करने से पहले एक बार अपनी क्लासेस के बारे में बता दूं। मेरी CSIR की क्लासेस ऑन गोइंग है और उसकी फ़ीस है सिर्फ 89 रुपीज़। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, मेरे चैनल पर जाइए। मेरे चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा चैनल पर 1 सेकेंड ज्वाइन बटन। तो मेरे चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक ज्वाइन बटन नज़र आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा ज्वाइन बटन। इस ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो आप यहाँ से देख लेना, जो जो फीचर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं अपनी क्लासेस में। जो जो क्लासेस मैं ले चुका हूँ उसके छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाया मैंने। ये कुछ क्लासेस हैं जो मैं ले चुका हूँ अपने चैनल पर। ये IIT JAM के लिए भी एप्लीकेबल हैं, गेट के लिए, IIT JAM, CSIR, DBT, लाइफ साइंस के सारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है ये। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जो IIT JAM के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है IIT JAM के मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है, व्हाट इज सेंट्रॉइड। देखिए, सेंट्रॉइड एक सेंटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कॉइन है। कॉइन, मान लो कोई कॉइन है, मेरे पास कोई बॉटल है, या मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास जमा हो रहा हो, ठीक है, उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं, द सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल बना हुआ है। इस ट्राइंगल में आप सेंटर में देखेंगे एक पॉइंट है जहाँ पे सारे पॉइंट इकट्ठा हो रहे हैं, यानी सबका सेंटर ऑफ मास वहाँ पे आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रॉइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसी तरह आप देख सकते हैं, जैसे आपके सामने एक ट्राइंगल मैंने बनाया है। इस ट्राइंगल में आप देख पा रहे हैं बीच में है सेंट्रॉइड। दिस इज द सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कहीं पर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये जो सेंट्रॉइड है ये भी हमारे कुछ पॉइंट से कलेक्ट होके बनता है, सेंटर ऑफ मास से। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट दिखाए। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मान लो यहाँ पे A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। तो A पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे x1 y1 z1, B के बनेंगे x2 y2 z2 और C के बनेंगे x3 y3 z3। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है कि मान लो मैं आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूँ, कोई सेल दे रहा हूँ या कुछ प्रोटीन्स दे रहा हूँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए इस प्रोटीन में सेंटर ऑफ मास कहाँ है या इसका सेंट्रॉइड कहाँ है। तो आपको गिवन होंगे ये पॉइंट्स जिससे आप इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है
x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y1 y2 y3 प्लस डिवाइडेड बाय 3, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। यानी आपके जो ये पॉइंट दिए हुए हैं तीनों, इसमें x1 x2 और x3 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा कोऑर्डिनेट का। उसी प्रकार y1 y2 y3 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तीसरा आ जाएगा। इसी प्रकार z1 z2 z3 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तीसरा पॉइंट आ जाएगा। यानी ये हमारा आ जाएगा सेंट्रॉइड। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे मैं। एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का आरएनए पॉलीमरेज है। आपको पता है बैक्टीरिया का जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें कौन कौन सी सब यूनिट होती हैं? 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और सिग्मा। अब ये कहता है कि इस बैक्टीरिया आरएनए पॉलीमरेज में 3 सब यूनिट हैं, सिग्मा फैक्टर, बीटा प्राइम सब यूनिट और अल्फा। ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ये तीनों सब यूनिट सिग्मा, बीटा प्राइम और अल्फा एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स का है 1 3 -2, 3 2 0, 2 0 -2 रेस्पेक्टिवली। यानी तीनों का बता दिया है इसने। सिग्मा फैक्टर का है 1 3 -2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे इनका आ रहा है। दूसरा है बीटा प्राइम 3 2 0, तीसरा है अल्फा सब यूनिट 2 0 -2 रेस्पेक्टिवली। अब आपसे पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, यानी जो इनका सेंट्रल पॉइंट है इस पूरे एंजाइम का जहाँ बन रहा है यहाँ पे ये, ऑफ देयर ट्राइंगल ज्वाइनिंग द सिग्मा फैक्टर बीटा प्राइम एंड अल्फा इज। तो अब ये तीनों के तीनों जो है सिग्मा फैक्टर, बीटा प्राइम और अल्फा, ये जो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यानी सेंट्रॉइड पता करना है कहाँ पे। तो फॉर्मूला आपके सामने है ही। अब वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो आंसर करने की, फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो उसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। आपके पास तीनों प्रोटीन गिवन है, सिग्मा फैक्टर, बीटा प्राइम और अल्फा सब यूनिट। तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट को आप पैरेलल सामने लिख लो, जो जो उसके एक्स वाई जेड हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? अब रख दो फॉर्मूला में 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, -2 प्लस 0 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 3, 2.3, -1.3। और अगर आप इसे ढूंढोगे ऑप्शन में तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है आईआईटी जैम में। तो देखो एक क्वेश्चन आपका आईआईटी जैम में पूछा गया था, आईआईटी जैम 2014 में। अब आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके आप अगर इसका आंसर करना चाहें और कमेंट सेक्शन में बताएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है। हेट्रोट्राइमर होता है ना, जैसे अल्फा बीटा गामा, आपने अल्फा बीटा गामा जीपीसीआर में पढ़ा होगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में होता है ना, और भी जगह पाया जाता है, ये सिर्फ अकेला वहाँ नहीं होता। If found by 3 proteins with their center of masses at coordinates 1 1 2, 3 -5 7, -1 7 -6। तो यानी तीनों प्रोटीन के कोऑर्डिनेट दे दिए। आगे बोलता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग द 3 सेंटर ऑफ मासेस इज। तो आगे पूछता है बताओ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट जो ट्राइंगल की वजह से आ रहा है, इन तीनों का ट्राइंगल जो बन रहा है उसकी वजह से जो आ रहा है। अब ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी, कर सकते हैं। तो देखो आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड, लेट मी टेक द पेन। आपको तीनों प्रोटीन गिवन है, प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सामने रख दो x1 y1 z1। ये जरूर रख देना x1 y1, वरना एग्जाम में भूल जाओगे कौन सा x है कौन सा y है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें फॉर्मूला पता है सेंट्रॉइड का, अभी बताया था मैंने, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट में बंद।
सबको रख दिया मैंने है नीचे, सॉल्व करा, आंसर आ गया 1,1,1 111। तो ये कहाँ दिख रहा है मुझे? ये दिखता है मुझे ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, कहाँ दिख रहा है मेरे को? ये मुझे दिखता है ऑप्शन नंबर 4 में, 111 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आईआईटी जैम में आते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा ये। इस पर्टिकुलर क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना मेरे स्टोर से। मक्का ऑफ लाइफ साइंसेज ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ पे आप विजिट करेंगे, वहाँ पे वेरियस नोट्स आपको मिलेंगे मेरे द्वारा बनाए गए। यूनिक नोट्स हैं, डिटेल्ड हैं, हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं। आईआईटी जैम का भी आपको वहाँ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखाया मैंने, इस तरह से नज़र आता है वो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलते हैं आज के अगले टॉपिक पे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्लास कैसी लगी। अगला टॉपिक आईआईटी जैम में आ सकता है जो है राइट एंगल ट्राइंगल का। वो पूछता है कि भाई बताओ, ये प्रोटीन राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं क्या? आपसे कह देगा कि मान लो प्रोटीन है मेरे पास, प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, प्रोटीन सी, और ये हवा में तैर रहे हैं, तो बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं? तो उसका फॉर्मूला होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने दिखाया मैंने, आप देख सकते हैं 90 परपेंडिकुलर होती हैं दो साइड एक दूसरे के। तो मान लो मेरे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, अगर, ध्यान से सुनना, इफ अगर 3 पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं तो उसका एक फॉर्मूला होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यानी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी बराबर होगी डिस्टेंस बिटवीन ए और सी। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है बस, और उन्हें देखना है वो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो बराबर आ रही हैं तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर वो बराबर नहीं आती तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, सिंपल है। और डिस्टेंस कैसे निकालना है ये मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया ही था, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं बच्चों, होमवर्क है आपका, ये होमवर्क आपको करना है, और इसका सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जब आप डाउनलोड करोगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 3 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के स्ट्रैंड हैं, 3 स्ट्रैंड हैं आरएनए के, 1, 2 और 3, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस से साइटोसोल में। न्यूक्लियस से साइटोसोल में आरएनए जा रहे हैं ट्रांसक्राइब होके, विद देयर पोजीशन इन द 3D कोऑर्डिनेट्स। उनकी पोजीशन दी है 3D कोऑर्डिनेट में। आरएनए ए 369, आरएनए बी 10, 20, 30, आरएनए सी 25 - 41, 5 रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सही स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट देख लो क्या है। दे आर मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर 2। दे आर मेकिंग अ पैरेलेलोग्राम, आने वाली क्लास में समझाऊंगा पैरेलेलोग्राम में क्या होता है। ऑप्शन नंबर 3, दे आर नॉट मेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से आंसर बताइए। और क्लास अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरी क्लासेस को भी आप ज्वाइन करिएगा जो अभी ऑनगोइंग है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।